In this video, we will shall discuss about a 6.3 exercise, question number 6 and onward. Question number 6 दिया है, in given figure triangle ABE congruent triangle ACD. We have to prove या solve that a triangle ADE similar triangle ABC. आपके पास ABE और ADC congruent given है. जैसे ही हमने solve स्टार्ट किया, आपने राइट किया because triangle ABE कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACD. सो बाय CPCT कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है वो इक्वल आने चाहिए. AB है वो इक्वल आएगा A से C के, B से E इक्वल आएगा C से D के, और AE इक्वल आएगा A से D बाय CPCT. अब आपको क्या चाहिए, यहाँ ये दो ट्रायंगल आपने जो है सिमिलर करनी है. उनके लिए आपको कौन कौन से पार्ट चाहिए? हमारे को चाहिए, अगर हमारे पास AB है वो AC के इक्वल आ चुका है, AB और AC दोनों इक्वल हो चुके. AD जो है, AD और AE है दोनों इक्वल है. अगर हमारे ये पीस भी इक्वल है तो हम इनको बाय में लिख के इन दो ट्रायंगल को बारे में जो है साइड एंगल साइड के लिए अप्लाई कर सकते हैं. अब यहाँ से आपने कहा सो AB डिवाइड बाय AE इक्वल आएगा AC डिवाइड बाय, यहाँ पर AE की बजाय हमने AB बाय AD राइट किया. AB बाय AD इक्वल AC बाय AE, बिकॉज AB है वो इक्वल AC के है और AD है वो AE के इक्वल है. इनको बाय में लिखे, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. एंड एंगल A इक्वल एंगल A किन में है ये पार्ट? इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE. इन दोनों ट्रायंगल हमारे को ये पार्ट्स मिले. ये पार्ट मिलने से आपके पास बाय साइड एंगल साइड रूल ट्रायंगल. अब यहाँ से नंबर वाइज लेंगे, ट्रायंगल ABC सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल किसके? ABC. यहाँ पर ली A कॉमन पॉइंट आगे लिया, इनका कॉमन पॉइंट A है वो आगे लेंगे. B इसका रिमेनिंग पार्ट है, इसका रिमेनिंग पार्ट D है, और लास्ट में आएगा E. अगर ये हमारे प्रूव हो जाते हैं, इसको हमें जो है आगे लिख सकते हैं. इसी को अगर हम पहले लिखना चाहें, ट्रायंगल ADE सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल ABC. हेंस वी हैव कंप्लीटेड, वी हैव प्रूव्ड इट. Clear? In question next, question 7. In figure altitude AD and CE of triangle ABC intersect each other at a point P, so that triangle AEP similar triangle CDP. नंबर सेकंड में ट्रायंगल ABD सिमिलर है ट्रायंगल CBE. साथ में थर्ड पार्ट दिया हुआ है ट्रायंगल AEP सिमिलर ट्रायंगल ADB. एंड इन फोर्थ यू हैव टू प्रूव ट्रायंगल PDC सिमिलर BEC. अब फर्स्ट पार्ट में देखिए कहाँ है ट्रायंगल. जैसे ही सोल स्टार्ट आपने किया, इन ट्रायंगल के बारे में लिखा, इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP. इनको ढूंढिए. AEP कहाँ है? AEP ये वाली ट्रायंगल है, CDP ये वाली है. इन दोनों में जो जो आपको इक्वल लगते हैं उनको लिखिए. क्या ये वाले पार्ट इक्वल हैं? इसका नाम पहले लिखा, इसके पार्ट पहले लिखेंगे. एंगल E इसमें और उसमें एंगल D दोनों 90 डिग्री है. उसके बाद एंगल P इसका भी है, एंगल P इसका भी है. एंगल P इसको हम कॉमन नहीं लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट लिखेंगे. सो बाय एंगल रूल ट्रायंगल AEP सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल. अब ये E और P बाद में है, D और P आपकी बाद में आएंगी. पहले क्या आएगा? C. आपका पहला पार्ट है ये क्लियर हो गया है. सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में भी ट्रायंगल्स को लेंगे. ये आपका जो है फर्स्ट पार्ट हो चुका. सेकंड पार्ट में लिखा दोनों ट्रायंगलों के नाम. इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBE. अब ये ट्रायंगल कहाँ है? देखिए ABD आपके पास ये बड़े वाली ट्रायंगल है जो कि यहाँ पर ये है. दूसरे वाली ट्रायंगल CBE CB और E ये वाली ट्रायंगल है जिसको हम इस पार्ट में दिखा रहे हैं. अब ये यहाँ पर पता लगा आपको कि एंगल B दोनों में सेम है. एंगल B इक्वल एंगल B है, दैट इज कॉमन.
क्योंकि वही कॉर्नर है इसलिए कॉमन है। दूसरे एंगल ए बी डी का एंगल डी है और सी ई बी का एंगल ई है, दोनों 90 डिग्री है बिकॉज ऑफ एल्टीट्यूड। ये गिवन का पोर्शन है। बाय एंगल रूल ट्रायंगल हमारी सिमिलर हो जाएंगी। ए बी डी लिखा आपने, ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल। अब इसको आपने बी डी बाद वाले दो पार्ट हैं और बी ई आपके बाद वाले आएंगे तो सी पहले आएगी, आपका सेकंड पार्ट है वो क्लियर हो जाता है। थर्ड वाले पार्ट में फिर से उन ट्रायंगलों के नेम राइट कीजिए। थर्ड वाले में है ट्रायंगल ए ई पी, सिमिलर है तो हमने सिमिलर नहीं लेना पहले, एंड लिखेंगे इन दिस ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए ई पी एंड ट्रायंगल ए डी बी। अब इन ट्रायंगलों को आपने देखना है ये ट्रायंगल कहाँ है। मैं इसको थोड़ा सा ये कर देता हूँ यहाँ से, और अब इनको दोबारा से देखना है कि कौन कौन से पार्ट हैं, यहाँ सिंबलाइज कर लूँगा मैं। ए ई पी कौन सा है, ये है हमारे पास ए ई पी वाला पोर्शन। ए डी बी, ए डी और बी यानी यहाँ से ये कंप्लीट वाला पोर्शन। अब इन दो ट्रायंगलों के अंदर क्या दोनों के अंदर एंगल ए सेम है? एंगल ए इक्वल एंगल ए वही कॉर्नर है, इसको कॉमन लिखेंगे। दूसरे वाला एंगल क्या है, दोनों के अंदर ही इसका एंगल, छोटी वाली ट्रायंगल का एंगल ई है, बड़ी ट्रायंगल का एंगल डी है, दोनों इक्वल 90 डिग्री है, ये गिवन है। बाय एंगल रूल से अपने पास ट्रायंगल जो है ए ई पी सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल। अब ए पहले है, ई उसके बाद है तो ए डी लिखेंगे, लास्ट में आ जाएगा बी। आपका तीसरा पार्ट है वो भी क्लियर हो चुका है। फोर्थ वाले पार्ट को हमने लिया इन ट्रायंगल, फोर्थ वाले में ट्रायंगल कौन सी है, पी डी सी। इन ट्रायंगल पी डी सी एंड ट्रायंगल दूसरे वाला लिया बी ई सी। इन दोनों को कहाँ दिया हुआ है, पीडीसी को चेक कीजिए एक बार, कहाँ है पीडीसी। हमारे पास पीडीसी यहाँ P है, ये D है, ये C है, कहा जाए तो ये वाली ट्रायंगल। दूसरा BEC बोला जाए तो ये वाली ट्रायंगल कंप्लीट हो गई है। अब वही ट्रायंगल है, दोनों में आपको लगा कि एंगल C सेम है, एंगल C इक्वल एंगल C दैट इज कॉमन। नेक्स्ट वाला आपको पता है कि इसका एंगल D जो है वो एंगल E के इक्वल है, ईच आर 90 डिग्री गिवन है ये। अब दो एंगल फिर से इक्वल हो गए बाय एंगल रूल। हमारे पास ट्रायंगल जो PDC है, PDC सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल। अब D और C को बाद में लिया है, E और C को बाद में लिखेंगे, पहले नाम आएगा B का। सो वी हैव प्रूव्ड ऑल पार्ट्स इन दिस वीडियो। In question 8, E is a point of side AD produced of a parallelogram ABCD। अगर हम किसी पैरेललोग्राम ABCD की AD यानी D वाली साइड हमारे पास बाद में आई है, उस साइड में इंक्रीज करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, वहाँ एक पॉइंट E दिया हुआ है। ये कहता है B को E से ज्वाइन किया जाए, BE एंड CD। ये BE है और CD है, दोनों F पर इंटरसेक्ट करते हैं। आपने करना है प्रूव कि ट्रायंगल AB सिमिलर है ट्रायंगल CFB। वही सोल्व के अंदर हमने लिखा इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CFB। इन दो ट्रायंगलों में हमारे को जो सिमिलर पार्ट मिलते हैं या इक्वल पार्ट्स मिलते हैं उनको राइट करेंगे। आपको पता है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों अल्टरनेटिव एंगल हैं। वही आपके पास ABE अगर बोला जाए तो ABE आपके पास कौन सा है, ये वाला पार्ट ABE का है, ABE जिसको हम इस लाइनिंग वाले वे में दिखा रहे हैं। CFB कौन सा है, CFB यहाँ पर हमने इसको इस पार्ट में दिखाया है, ये दोनों हैं। तो क्या आपके पास E और B है, इक्वल एंगल है बिकॉज ऑफ अल्टरनेटिव। क्या दूसरे एंगल ये वाले एंगल हैं वो इक्वल हो जाएंगे बिकॉज ऑफ ए अपोजिट एंगल इन ए पैरेललोग्राम। अगर होंगे तो लिखेंगे, पहले ABE का नाम लिखा आपने, लिखा एंगल A इक्वल एंगल C है बिकॉज अपोजिट एंगल है
इन पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल हैं वो इक्वल होते हैं, इसलिए ए और सी एंगल इक्वल है। उसके बाद इस ट्रायंगल का एंगल ई है, उसको हमने लिखा एंगल बी के इक्वल, दोनों के दोनों इक्वल है बिकॉज अल्टरनेटिव एंगल, अल्टरनेटिव एंगल है। अल्टरनेटिव में कौन कौन सी पैरेलल है, अल्टरनेटिव में आपके पास ये एंगल्स आए हैं, इसमें बी सी पैरेलल ए से डी है, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड है वो पैरेलल होती है। अब दो एंगल इक्वल होने से बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ट्रायंगल कौन कौन सी है आपके पास, ए बी ई है, ए बी ई सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल किसके, ए बी ई, ए को हमने लिया वहां पर कोरस्पॉन्डिंग में सी लेंगे, बी के इक्वल, यहाँ हमने इसका बी पॉइंट नहीं लिया, इसका ई पॉइंट लिया है, ई के इक्वल बी आया है, लास्ट में बी आएगा, तब आपके पास सी बीच में क्या आ जाएगा, एफ है, सी एफ है बी। ये हमारा जो है नेक्स्ट वाला पार्ट है ये क्लियर हो चुका है। वी हम अगर रिपीट करें इसको तो फिर से देख लेते हैं। ई इज मिड पॉइंट है, ई पॉइंट है, केवल पॉइंट दिया हुआ है। चलो नेक्स्ट वाला करें।